दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के इस अंक में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के फील्ड के बारे में, जिसमें हाल ही में एक इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ डेटा सामने आया है, जिसमें भारत और चीन के बीच व्यापार में आई गिरावट के बारे में भी दिखाया गया है। हालांकि यह गिरावट बहुत कम ही है, लेकिन हम इसको इस दृष्टि से देखें कि भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है वह धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ये जो डेटा रिलीज किया गया है वो साल की पिछली छमाही में भारत और चीन के बीच के जो व्यापार में जो गिरावट आई है उसकी गिरावट की दर 0.9% की ही है। यानी पिछला जो साल था भारत चीन व्यापार के लिए काफी बम्पर साबित हुआ। तो वीडियो के इस भाग में हम इसी बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें भारत और चीन के बीच के व्यापार में गिरावट आई है, और भारत को धीरे धीरे इस व्यापार को कम करके अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहिए, जिससे चाइना जो हमेशा ही भारत को लाल आंख दिखाता रहता है, इससे भारत को भी जवाब देने में आसानी हो। हालांकि भारत इस समय समूची दुनिया में ही विश्व गुरु और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनकर समूची दुनिया में ही उभर रहा है, और भारत की पिछले 8-10 सालों में जो भी भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटलाइजेशन क्षेत्र में जो भी प्रगति की है, इससे समूची दुनिया में ही भारत का नाम बढ़ा है, और भारत की पहचान भी एक नए तरह से उभर के समूची दुनिया के सामने ही आई है। इसमें हाल ही में हुई भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच की मुलाकात समूची दुनिया में ही सुर्खियों में रही। वहीं भारत अपने अमृतकाल में G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। हाल ही में SCO संगठन में भारत ने अपना रुख काफी स्पष्ट किया है। ये हम इंडिया और चाइना के ट्रेड के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। सीमा पर तनाव के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है काफी बढ़ता रहा है, लेकिन इससे भारत में अपोजिशन पार्टीज ने भी इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी प्रेशराइज किया कि भारत के साथ चाइना का व्यापार कम होना चाहिए, और इसी पर भारत सरकार ने कुछ एक्शंस लेने के साथ ही इस बात को कर भी दिखाया। यह देखा गया पिछली छमाही में, जिसमें इंडिया और चाइना का ट्रेड में कुछ गिरावट के संकेत देखे जा रहे हैं। हालांकि यह बहुत ही मामूली सी गिरावट है, यानी 0.9% की गिरावट आई है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर भारत और चाइना के बीच आयात निर्यात की बात करें तो भारत को चीन का निर्यात 56.53 अरब डॉलर का रहा। यह एक साल पहले यही सेम जो निर्यात था वो 57.51 अरब डॉलर का था। अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो 0.9% कम रहा जो कि निर्यात, और यही दोनों ट्रेड में थोड़ी सी कमी भी आई है। इसके साथ ही भारत अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा रहा है। हालांकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जैसी समस्याओं से भारत दिन ब दिन जूझ रहा है, और आए दिन प्राइस हाइक यानी पेट्रोल, डीजल और हाल ही में तो सब्जी में प्राइस हाइक ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इसके बावजूद भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। आए दिन नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत में लगाए जा रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफ़ी ग्रोथ देख रहा है। तो दोस्तों, ये थी बात भारत के इंटरनेशनल ट्रेड और भारत में चल रही महत्वपूर्ण गतिविधियों की, जिसके कारण भारत में प्रगति बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नमस्कार।